हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अशोक के फूल से हमें क्या संदेश मिलता है या इससे क्या प्रतिपाद्य है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बताया गया है कि अशोक के फूल जो निबंध है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन पर आधारित है, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उस पर चिंता को व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो भारतीय परंपरा है उसमें अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, एक श्वेत और दूसरा लाल। श्वेत तो तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है और लाल पुष्प समृद्धि का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में द्विवेदी जी कहते हैं कि जो ये संसार होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है। ये सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे कि उसका कोई लाभ हो, यानी स्वार्थ हो, और वो बेकार की जो बातें होती है जिससे उनका कोई मतलब ना हो, वो उन बातों को जल्दी भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो अशोक का वृक्ष है उसका भारतीय परंपरा और संस्कृति में क्या महत्व है। देखिए, पॉइंट में दिया गया है कि अशोक के वृक्ष और फूल के द्वारा भारतीय इतिहास, संस्कृति, धर्म, जीवन और विभिन्न जातियों के विषयों में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है द्विवेदी जी द्वारा कि जो आर्य है उनका अन्य जातियों के साथ कैसे संघर्ष हुआ। तो वो जो जातियाँ जो गर्वीली थी, स्वाभिमानी थी, उन्होंने आर्य जाति का प्रभुत्व नहीं माना, जैसे कि असुर, राक्षस आदि, और जो शांति प्रिय जातियाँ थी जैसे यक्ष, गंधर्व, वह आर्यों से मिल गई। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में समझा रहे हैं कि जो कवि कालिदास है उससे पहले भी अशोक के वृक्ष थे, लेकिन वो जब आए तो उन्होंने अशोक के फूल को बहुत ही अच्छी तरह से उसकी जो महत्वता है उसके बारे में बताया। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि जो महाभारत का टाइम था उस टाइम संतान प्राप्त करने के लिए स्त्रियाँ वृक्षों के देवताओं के पास जाती थी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि केवल अशोक की पत्तियाँ खाने से और व्रत रखने से स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि यक्ष और जो गंधर्व थे वो इस फूल का प्रयोग उत्सवों पर सजावट करने के लिए करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में लेखक बताते हैं आरंभिक काल में जब सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ तो भूत, प्रेत, काली, दुर्गा की पूजा होने लगी, जिस कारण अशोक के फूल का जो गौरव है वो समाप्त हो गया और इसे पुष्पहीन कोटि में माने जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब मुगलों का शासन आया तो इसे साहित्य से भी निष्कासित कर दिया गया। इस लास्ट पॉइंट में पूरे पाठ का सार दिया गया है कि लेखक ने अशोक की फूल की गरिमा बताई, उसके पतन के कारण बताया, भारतीय संस्कृति परंपराओं के बारे में बताया, और इसके साथ वो ये भी संदेश देते हैं कि व्यक्ति जो है वो निराश ना हो, क्योंकि परिवर्तन जो है वो स्वाभाविक होता है और संघर्ष करने से ही व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो ये था हमारा अशोक का फूल निबंध, जो कि अब पूरा हो गया। उम्मीद है आपको ये इजीली समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।